हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नेवर में। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं 18 मई 2021 की। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय समाचार। भारत के हाथ से निकली ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड। ओएनजीसी ने की थी खोज। ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने का अनुबंध दिए जाने के बाद भारत ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा फारस की खाड़ी में खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को खो दिया। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी ने फारस की खाड़ी में फरजाद गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपार्स ग्रुप के साथ 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्षेत्र में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है, जिसमें से लगभग 60% की वसूली की जा सकती है। इसमें लगभग 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस कंडेंसेट भी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। राज्य समाचार। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट शुभारंभ किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिलें। राज्य के बागवानी और मृदा संरक्षण की एक इकाई मोमा ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान दिन प्रतिदिन की खपत के लिए ताज़ी सब्जियां उपलब्ध कराने और कृषि उपज की संकट बिक्री को कम करने के लिए सीएम की देखरेख में ऐप लॉन्च किया। मोमा को क्षेत्र में काम करने का काम सौंपा गया है और सब्जी के नुकसान और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से चैनल फॉर्म का उत्पादन किया गया है। मोमा के साथ काम करने वाली किसान उत्पादक कंपनियां एफपीसी विभिन्न खेतों से सब्जियों की कटाई करेंगी, फिर इसे संजनथोंग और अन्य स्थानों में विभाग के परिसर में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में ले जाया जाएगा। अंत में उपभोक्ता के मोमा मार्केट ऑर्डर को उनके दरवाजे पर भेज दिया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री जी श्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। हरियाणा ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। ब्लैक फंगस को हरियाणा में एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यह अनिवार्य हो गया है कि सरकारी अधिकारियों को प्रत्येक मामले के बारे में सूचित किया जाए। यह एक प्रकोप के ट्रैकिंग और प्रबंधन में अनुमति देगा। भारत में कोविड-19 महामारी ने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमिकोसिस के प्रसार को उत्प्रेरित किया है, जो घातक न होने पर भी लोगों को विकृत कर सकता है। किसी बीमारी को सूचित करने योग्य घोषित करने से सूचनाओं को एकत्रित करने में मदद मिलती है और अधिकारियों को रोग की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां सेट करने में मदद मिलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ब्लैक फंगस मुख्य रूप से अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा लेने वाले लोगों को प्रभावित करता है, जो पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम करते हैं। भारत में कोविड-19 महामारी ने फंगल संक्रमण को एक खतरनाक बीमारी के रूप में बदल दिया है और यहां तक कि कुछ लोगों की जान भी ले ली है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर। नियुक्तियां। सतोशी उचिदा बने सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उचिदा को कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह ली है।
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की, जिसमें महीने के दौरान 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो मिनामी-कु में स्थित है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक मिचियो सुजुकी। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना अक्टूबर 1909। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के सीईओ ओसामू सुजुकी। नेक्स्ट, समझौता ज्ञापन। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ भागीदारी की। गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। गूगल इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा, जबकि स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर्स में ग्राउंड टर्मिनल लगाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। यह सेवा ग्राहकों के लिए 2021 के अंत से पहले उपलब्ध होगी। पहला स्टारलिंक टर्मिनल संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज्यूर क्लाउड को स्टारलिंक से जोड़ने के लिए स्पेस एक्स के साथ भी इसी तरह का समझौता किया है। स्टारलिंक एक परियोजना है जिसके तहत स्पेस एक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रह भेजना है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ एलॉन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका। गूगल सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गूगल के संस्थापक लैरी पेज। सर्गी ब्रिन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आईआईटी रोपड़ ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की। आईआईटी रोपड़ ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शमशान प्रणाली विकसित की है। यह अपनी तरह की एक तकनीक है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करती है। यह विक स्टोव तकनीक पर आधारित है। कोर्ट को कंपनी चीमा बायलर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। ऊष्मा क्षय और लकड़ी की खपत को कम करने के लिए कार्ट के आकार की मोबाइल शमशान प्रणाली में गाड़ी के दोनों पक्षों पर स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन होता है। सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने में कम समय लगता है। यह सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में आधी लकड़ी का उपयोग करता है, इसलिए यह एक पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी है। पुरस्कार। रमेश पोखरियाल निशंक को मिला अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। यह निर्णय महर्षि संगठन के वैश्विक प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नेतृत्व में विधिवत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया था। यह सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाएगा। बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में मरणोपरांत शामिल हुए कोबे ब्रायंट। लॉस एंजल्स लेकर्स लीजेंड कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्हें कनेक्टिकट में एनबीए के महान माइकल जॉर्डन द्वारा समारोह में प्रस्तुत किया गया था और उनकी विधवा वैनेसा ने उनकी ओर से उनका हॉल में शामिल होना स्वीकार किया था। लॉस एंजल्स लेकर्स ग्रेट ब्रायंट 2016 में सेवानिवृत्त हुए।
वह 2008 में NBA के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। 5 बार के NBA चैंपियन की जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 41 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। खेल। भारत के तेजस्विनी शंकर ने USA में जीता ऊंची कूद का खिताब। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में एक के बाद एक पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता। वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी USA सर्किट में प्रतिस्पर्धा करने वाले तीसरे भारतीय हैं जो कई अमेरिकी ट्रैक और फील्ड ओलंपियनों के लिए प्रजनन स्थल है। शंकर ने बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के 2019 संस्करण में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब भी जीता था, जबकि 2020 के संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। महत्वपूर्ण तिथियां। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए एक टीके की निरंतर तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए 18 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को क्लिंटन के भाषण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए एक भाषण के दौरान प्रस्तावित की गई थी, जिसमें HIV के प्रसार को रोकने के लिए एक टीके की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 से 18 मई को इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ, सहयोग और लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा समन्वित है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष सुए अक्सॉय। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के संस्थापक चौंसी जे हैमिलन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। निधन। BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह बेहतरीन दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाजों में से एक थे और एक उल्लेखनीय ऑलराउंडर थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी मैच और 11 लिस्ट ए गेम खेले, जिसमें क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए। उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 1536 रन और लिस्ट ए क्रिकेट में 104 रन बनाए थे। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के कुछ दिनों बाद निधन हो गया। वह महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य और गुजरात में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मामलों के प्रभारी थे। पूर्व में वह महाराष्ट्र के हिंगोली से 16वीं लोकसभा में सांसद सदस्य थे। IDRBT द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का निर्माण। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना नामक एक अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। NADI भारत में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोडमैप और ढांचा प्रदान करेगा। NADI में आधुनिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा, जिसमें बैक एंड पर महत्वपूर्ण डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने के लिए SDN के साथ 5G एज क्लाउड शामिल है। IDRBT भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा है। इसमें डिजिटल पहचान सत्यापन, डिजिटल पहचान मूल्यांकन और कुशल डिजिटल लेजर प्रौद्योगिकियों
और AI/ML प्रौद्योगिकियों के समर्थन के साथ डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन दोनों का समर्थन करने के लिए मिडलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। IDRBT का मुख्यालय हैदराबाद। IDRBT की स्थापना 1996। हमारा सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए एंड चैनल